I've been thinking about myself. Hi guys, welcome to my channel. My name is Vanshika and I am a CBSE class 10 student. So guys, this video is going to be another study vlog, a study with me video. I am back from my school और अभी like 4:36 हो रहे हैं. मैं स्कूल से बहुत लेट आती हूँ, लिटरली 4 बजे शाम को मैं घर आती हूँ. एंड हाँ, मैं फ्रेशन अप हो गई हूँ. आई हैड माई लंच, लाइक इस टाइम वाला लंच भी मेरा हो गया है. एंड now we are going to study. Like I have a lot of tasks to perform. बहुत सारा homework या copy completion या बहुत सारा काम है, तो वो सब हम करेंगे. And self study भी करनी है. And I'll be sharing a few tips and tricks with you all. If you like to watch such productive vlogs, productive study vlogs, then watch this video till end. और अब आ ही गए तो आखिरी तक तो वीडियो देख ही लेना. And if you're new on my channel, then subscribe to my channel guys. हाँ, सब्सक्राइब कर दो. एंड नाउ लेट्स गेट इनटू द वीडियो गाइस. सो आई स्टार्टेड विथ मेकिंग अ टू डू लिस्ट. मैंने अपनी टू डू लिस्ट बनाई कि मुझे क्या क्या काम करने हैं. दिस इज़ वॉट आई ऑलवेज डू. जब भी मुझे बहुत सारे काम करने होते हैं एंड आई एम कन्फ्यूज दैट वेयर टू स्टार्ट एंड ऑल, तो मैं उसे आई जस्ट राइट इट डाउन, आई मेक द टू डू लिस्ट एंड आई फील दिस इज़ द बेस्ट वे टू कंप्लीट ऑल ऑफ योर टास्क. आई वुड सजेस्ट यू गाइज एज वेल, आप भी टू डू लिस्ट बनाओ. इट विल बी लाइक क्लियर. अगर आप बनाओगे ना तो आपको क्लियर रहेगा कि आपको क्या क्या करना है, कितना काम बचा हुआ है एंड विच टास्क यू हैव टू परफॉर्म फर्स्टली एंड देन ऐसे वैसे. तो लाइक हाँ, तो मैंने मेरी टू डू लिस्ट रेडी हो गई थी. देन आई केप्ट द डायरी इन टू माई ड्रॉर एंड आई एम वेरी वेरी सॉरी गाइज. येस, माई ड्रॉर इज़ कम्प्लीटली मिस्ड अप. उसे भी ऑर्गेनाइज करनी है, तो आई ऑर्गेनाइज दैट टू. बट हाँ, अभी तो मिस्ड है. उसके बाद आई फिल्ड माई वाटर बॉटल और उसे मैंने स्टडी टेबल पर रखा, बिकॉज पढ़ते पढ़ते पानी पीते रहना चाहिए गाइज. दिस इज़ वॉट माई मम्मा सेज. एंड हाँ, अब तो मैं भी कहने लगी कि पढ़ते पढ़ते पानी पीना चाहिए. उसके बाद आज वेदर बहुत अच्छा हो रहा था, लाइक बहुत ही क्लियर मौसम था आज. फिर अब मौसम अच्छा था तो चलो पढ़ना भी स्टार्ट करते हैं. आई टुक आउट माई ऑल इन वन ऑफ साइंस. अब मैं ऑल इन वन से क्यों पढ़ रही हूँ ये बताऊँगी, बट अभी तो ये देखो कि मैंने ऑल इन वन खोली एंड मैंने मेरी पेंसिल भी ली, बिकॉज इट्स लाइक माई परमानेंट थिंग कि पेंसिल तो चाहिए ही चाहिए वेन एवर आई एम रीडिंग. मैंने पेंसिल निकाली, इरेजर निकाला, बिकॉज आई अंडरलाइन एवरी थिंग विच एवर आई फील कि यार ये इंपॉर्टेंट है. ऑल्सो आई मेक नोट्स साइड बाय साइड, मेरे नोट्स भी बनते रहते हैं. तो मैं कर रही थी केमिस्ट्री का चैप्टर 2 विच इज़ एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स. तो मैं ऑल इन वन से इसलिए पढ़ रही हूँ बिकॉज अब देखो, मैं ही हमेशा सजेस्ट करती हूँ कि एनसीईआरटी से पढ़ो, एनसीईआरटी से. बट दिस टाइम आई वाज स्टार्टिंग फ्रॉम ऑल इन वन, बिकॉज मैंने देखा कि चैप्टर 2 में एनसीईआरटी में इतनी सारी एक्टिविटीज़ है कि एनसीईआरटी से पढ़ना तो बहुत ज़्यादा टफ हो जाएगा, बिकॉज एनसीईआरटी में एक्टिविटीज़ के रिजल्ट्स भी नहीं दिए होते. तो इट्स वेरी वेरी टफ टू स्टडी फ्रॉम एनसीईआरटी. सो देन आई टॉक्ड अबाउट दिस विथ माई टीचर. मैंने स्कूल में उनसे बात करी कि दैट हाउ विल आई स्टडी, बिकॉज एनसीईआरटी में तो एक्टिविटीज़ के रिजल्ट्स भी नहीं दिए हुए हैं. सो ही सजेस्टेड मी कि इधर टू स्टडी फ्रॉम एनी रेफरेंस, और उनके दिए हुए नोट्स बहुत अच्छे हैं. तो नोट्स से तो पढ़ो ही पढ़ो जो स्कूल में दिए, और साथ में कोई रेफरेंस भी चल लें तो साथ ही साथ. तो इसीलिए मैं ऑल इन वन से पढ़ रही थी, और साथ ही साथ मैं जो स्कूल में जो नोट्स दिए थे, जो सर ने जो नोट्स दिए, उन्हें भी मैं पढ़ रही थी. और गाइज, मेरे हाफ ईयरली एग्जाम्स भी आने वाले हैं जल्दी. लाइक आई काउंटेड द नंबर ऑफ डेज लेफ्ट एंड यू नो व्हाट, सिर्फ 25 डेज बचे हैं मेरे हाफ ईयरली एग्जाम्स आने में. तो मुझे उसके लिए भी तगड़ी पढ़ाई करनी पड़ेगी. सो आई विल बी पोस्टिंग द वीडियोज ऑफ माई प्रिपरेशन सीरीज ऑन डेली बेसिस. सो मेक श्योर दैट यू सब्सक्राइब टू माई चैनल. ऑल्सो बेल आइकन पर प्रेस कर देना ताकि आपको पता चल जाए मेरा वीडियो कब आ रहा है. बहुत शांति से, लाइक बड़ी शांति से आई वाज स्टडिंग, एंड जैसे मैं पेज टर्न करने गई, ये पेज फट गया. मतलब मेरे काम सिर्फ बढ़ते ही जाते हैं. वैसे ही मेरे पास टाइम कम होता है, मैं इतना लेट स्कूल से आती हूँ और काम बढ़ जाता है. आई वॉज पीसफुली स्टडिंग, और अब अगर इसे चिपकाऊंगी नहीं तो ये वापस से फट जाएगा, लाइक पूरा पेज अलग हो जाएगा. तो ये पूरा अलग हो उससे पहले आई स्टिक दिस विथ द टेप. और ये इधर से भी थोड़ा सा फट रहा है. सो देन आई स्टिक्ड दिस पेपर विद द हेल्प ऑफ टेप की मदद से मैंने पूरा स्टिक किया. एंड कैची साइड में रखी थी, लाइक द सीजर वॉज जस्ट नेक्स्ट टू मी, बट स्टिल मैं दांतों से काट रही थी टेप को. लाइक क्या यार, पर फिर सोच रही थी कि यार ये भी कब काम आएंगे, तो इसलिए दांत से ही काट लो. हाँ, तो बस सीजर रखी थी. स्टिल आई वॉज यूजिंग माई टीथ टू कट दैट टेप. फिर बस स्टिक किया एंड वी आर डन गाइज.
देन इट वॉज 6:15, 6:15 हो गए थे गाइज, और मैं कहीं अब साइंस रखने वाली थी। तो देखो मुझे मैंने एक टॉपिक ही कवर करा, इतना 1 घंटा मैंने सिर्फ एक टॉपिक कवर करने में लगाया, बिकॉज मुझे ना पढ़ने में काफ़ी देर लगती है, बिकॉज पढ़ते पढ़ते मैं चीज़ें याद करते जाती हूँ और साइड बाई साइड नोट्स भी बनाते जाती हूँ, तो मुझे टाइम लगता है। जैसे अब यहाँ पर देखो, ऊपर मैंने सारे केमिकल फार्मूलाज लिख रखे हैं, बिकॉज मुझे केमिकल फार्मूलाज याद करने में बड़ी दिक्कत होती है, तो उन्होंने मैंने साइड में लिख लिया ताकि मुझे वो क्लियरली दिख जाए। मतलब अभी 1 घंटे में जितने भी मुझे केमिकल फार्मूलाज दिखे पढ़ते पढ़ते, वो सारे मैंने एक साइड लिख लिए। और इधर भी देखो, अगर मुझे कोई नोट्स ऐसा लगा इंपॉर्टेंट तो वो मैंने लिख लिया, ताकि मुझे नेक्स्ट टाइम अगर मैं जब रिविजन करूँ तो मुझे क्लियरली दिख जाए और मुझे वो चीज़ें याद हो जाए जो टफ लग रही है वो याद हो जाए। हाँ, तो बस मैंने एक टॉपिक करा, और अगला टॉपिक मेरा ये रहेगा विच इज़ रिलेशन बिटवीन एसिड्स एंड बेसिस। ये मैं करूँगी अगली बार। अभी तो मेरा चैप्टर काफ़ी बचा हुआ है, सो वी विल डू दैट लेटर, बट आज के लिए तो मेरा साइंस इतना ही था, तो मैंने साइंस इतना करा। उसके बाद आई टुक ब्रेक, बिकॉज अब साइंस इतनी देर पढ़ रही थी तो ब्रेक तो बनता है। तो आई हैड दिस समथिंग स्नैक, कुछ तो स्नैक्स किया था यार, तो ये टेस्टी था, तो वो मैंने किया। साथ साथ आई एन्जॉयड दिस तारक मेहता का उल्टा चश्मा। वैसे मैं यूजुअली तारक मेहता के उल्टा चश्मा के अभी फ़िलहाल मैं ओल्ड एपिसोड्स देखती हूँ, बट ये जस्ट चल रहा था टीवी पे नया एपिसोड, तो बस मैं वही देखने लग गई थी। ये भी पता नहीं कब का है, मुझे कोई आइडिया नहीं है। फिर ब्रेक ओवर हुआ, देन आई गॉट बैक ऑन माई स्टडी टेबल, और अब मैं मैथ्स करने वाली थी। मैंने मैथ्स की बुक निकाली, कॉपी निकाली, एंड गाइज ये पेन वो करियर फेयर में मुझे मिला था बाय बेनेट यूनिवर्सिटी, वो लिया। एंड ये मेरी प्यारी सी कंफर्टेबल सी चेयर, दिस इज़ द चेयर विच इज़ वेरी वेरी कंफर्टेबल। तो इस पर मैं बैठ गई एंड बस अपनी मैथ्स की रफ कॉपी, बुक एंड कॉपी निकाली, एंड आई वॉज अबाउट टू डू चैप्टर 6। अब चैप्टर 6 में 6.2 मेरा हो चुका है, लाइक आप देख सकते हो इसमें ऑलरेडी टिक लगा हुआ है। पर मैं फिर भी सारे क्वेश्चंस खुद से सॉल्व कर रही थी, लाइक मैं एक तरीके से अपना खुद का टेस्ट ले रही थी कि रिवीजन टेस्ट की मुझे जितना भी मैंने अभी तक पढ़ रखा है वो मुझे याद भी है या नहीं। तो मैंने 6.2 के सारे क्वेश्चन सॉल्व करे खुद से, मैं सॉल्व कर रही थी, और फिर क्वेश्चंस को मैं अपनी कॉपी में से रीचेक कर रही थी कि ओके आई वाज डूइंग इट करेक्टली और नॉट। तो बस फिर मैंने ऐसे ही सारे क्वेश्चन सॉल्व करे। गाइज मेरे हाफ ईयरली में इन टोटल 10 चैप्टर्स आने वाले हैं मैथ्स में, लाइक सर्कल्स तक पूरा आने वाला है। एंड स्कूल में मेरा ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट हो गया है विच द 8th वाला चैप्टर मेरा स्टार्ट हो गया है, बट मेरा अभी ऐसा कुछ हुआ नहीं है। मैं बहुत एकदम बीच में चल रही हूँ, कुछ भी नहीं हुआ है, मुझे बड़ा स्ट्रेस भी हो रहा है, बट हाँ धीरे धीरे कवर अप करूँगी मैं। और अभी जैसे मैं ट्राइंगल्स कर रही थी, तो ट्राइंगल्स में सिर्फ एनसीईआरटी करने वाली हूँ, बिकॉज मैं बेसिक मैथ्स लेने वाली हूँ। तो इसीलिए हमें सजेस्ट किया गया है बाय माई टीचर कि आप सिर्फ एनसीईआरटी करो ट्राइंगल्स में, एक्स्ट्रा बाहर से कुछ नहीं आएगा। और पूरे ओवरऑल मैथ्स के लिए ही सिर्फ हमें एग्जाम्पलर और एनसीईआरटी करने को बोला है, द बेसिक वन। तो बस बेसिक की स्टूडेंट हूँ मैं। हाँ, तो मेरा मैथ्स हो गया था, आई क्लोज मैथ्स बुक एंड कॉपी, मैथ्स हो गया था गाइस। मैथ्स सॉल्व करने के बाद आई हैड दिस मिल्क ब्रेक। मम्मा ने मेरे लिए दूध बना के रख दिया था, तो फिर मैंने खुद को लिए ऐसे कप में जस्ट उसे सर्व करा, बॉर्नवीटा डाला, एंड आई एन्जॉयड दिस रियली टेस्टी मिल्क। हाँ, तो मैंने दूध पिया, एंड दूध पीने के बाद विद द हेल्प ऑफ दिस फेविकॉल मैंने ये पेज स्टिक किया। एक्चुअली मैं मेरी केमिस्ट्री की कॉपी ले जाना भूल गई थी स्कूल में, और सर काफ़ी सारे नोट्स लिखवा रहे थे, उन्होंने बोला था कि 4-5 पेज तो वो लिखवा ही देंगे, तो मैंने दूसरे पेजेस में लिख लिया था, एंड आई स्टिक दोज पेजेस इनटू द केमिस्ट्री कॉपी। घर पर मैंने ये पेजेस को स्टिक किया। गाइस आप भी ऐसा कर सकते हो, अगर आप कभी स्कूल में कॉपी ले जाना भूल जाओ तो आपका काम बहुत सारा इनकम्प्लीट रह जाएगा। अगर आप उसे अगर रफ कॉपी में लिखोगे तो डायरेक्टली किसी पेज में लिखो, एंड देन यू कैन स्टिक इट लेटर। तो ऐसा मैंने किया, एंड हाँ मैंने ये कर दिया। एंड देन आज का लास्ट टास्क था वॉज माई इंग्लिश की कॉपी। लाइक इंग्लिश में मुझे 2 चैप्टर कंप्लीट करने थे गाइज। तो इंग्लिश ऐसा होता है कि मैं 4-5 चैप्टर साथ में कंप्लीट करती हूँ, अभी भी ऐसा ही हुआ था। तो इस बार 2 चैप्टर मुझे साथ में कंप्लीट करने थे, विच वॉज दिस एन फ्रैंक एंड दिस मिजबिल द ऑटर। ये दोनों चैप्टर मुझे कॉपी में लिखने थे। वैसे इंग्लिश में मुझे ज़्यादा लिखने का नहीं होता है, सिर्फ समरी लिखनी होती है, एंड कुछ 2-3 क्वेश्चन लिखने होते हैं, वो भी आपकी चॉइस से कि आपको क्या लिखने हैं। तो हाँ, तो मेरा बॉल पोएम और अमांडा ये सब कुछ कंप्लीट मैंने कर लिया था कल, और आज मुझे करना था मिजबिल द ऑटर एंड एन फ्रैंक। मैं ये पूरा शूट नहीं कर पाई बिकॉज मुझे मोबाइल से सारी समरी और सब कुछ लिखना था, तो इसलिए मैं ये शूट नहीं कर पाई। बस फिर मैंने इंग्लिश का कंप्लीट करा, और फिर तब तक मैं काफ़ी थक भी गई थी गाइज़। मैंने इंग्लिश में लिखा, ये देखो इंग्लिश के मिजबिल द ऑर्डर के ये क्वेश्चन आंसर है, एंड देन ये मिजबिल द ऑर्डर की समरी। देन इधर है मेरे
एन फ्रैंक के क्वेश्चन आंसर, एंड ये एन फ्रैंक की समरी है एंड देन इसके पीछे है एन फ्रैंक के क्वेश्चन आंसर। तो ऐसे ही मैंने इंग्लिश का भी पूरा कर दिया एंड देन आई क्लोज माई इंग्लिश की कॉपी, इंग्लिश की बुक, सब कुछ क्लोज किया एंड इंग्लिश इज डन। उसके बाद आई जस्ट पैक्ड माई बैग बिकॉज कल स्कूल भी जाना है। एंड दैट वॉज इट फॉर द वीडियो गाइज। इफ़ यू आर न्यू इन माई चैनल तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना एंड शेयर द वीडियो विथ योर फ्रेंड्स जिनको ऐसे स्टडी व्लॉग्स देखना पसंद है। और अगर आपने वीडियो एंड तक देखा है देन थैंक यू वेरी वेरी मच एंड दैट वॉज इट फॉर द वीडियो। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो गाइज, तब तक के लिए बाय बाय।